Hello students, how are you? Fine. Welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Surendra Gurwani. फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th और नीट जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हमने अभी तक पढ़ लिया चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स और कूलम्स लॉ, और हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जरूर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि 11th में वेक्टर जो है एडिशन ढंग से पढ़ा नहीं। जो 11th के पाप हैं थोड़े बहुत तो परेशान करेंगे सी। एनी हाउ, कोई नहीं, इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को छोड़कर बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ तक जो थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आया हो तो वापस से हम वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही इलेक्ट्रिक जो मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट वैल्यू, वही सेम चीज़, वही वेक्टर एडिशन वापस हम अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एडिशन होता है, जो वेक्टर एडिशन जो होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कहा, वो इस पर भी सेम अप्लाई होगा जैसा आपने अभी तक फोर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो, थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम रही हो कि कैसे सर वेक्टर ड्रॉ करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं, वो इसमें वापस से रिपीट होने वाला है। बट थोड़ा आपको पहले वाला लेक्चर, पहले वाले जो क्लासेस है वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें हम उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे जितना फोर्स में पढ़ा था, यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दोबारा से, बट थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? वर्ड नॉर्मल सा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये चार्ज है, तो चार्ज के आसपास सराउंडिंग एरिया जो होता है, चार्ज के आसपास का एक सराउंडिंग एरिया जहाँ इस चार्ज का इफेक्ट चलता है, जहाँ इस चार्ज का इफेक्ट है। ठीक है, तो चार्ज के आसपास का जहाँ तक इसकी रेंज चलती है उसको बोलते हैं फील्ड। अब चार्ज के आसपास की रेंज जो है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के आसपास सराउंडिंग वो स्पेस, वो सारा स्पेस जहाँ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, जहाँ अर्थ का इफेक्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। तो ऐसे ही जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के सराउंडिंग एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबका अलग अलग फील्ड, अलग फील्ड मतलब रेंज एरिया होता है, रेंज एरिया। राइट, तो जैसे मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या होगा? ग्रेविटेशन फील्ड। चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, जैसे हम लोग भी हम यूज़ करते हैं, तो हम रेंज की बात करें अगर, तो हमें तो रेंज में समझ में आता है कि हमारा नेटवर्क रेंज में आ रहा नहीं आ रहा। अगर हमारे मोबाइल में नेटवर्क है, इसका मतलब आप उस मोबाइल टावर जो आपके आसपास है उसकी रेंज में हो, मतलब उसके फील्ड में हो। ठीक है, अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप रेंज या फील्ड के बाहर हो। तो टावर का क्या होता है? नेटवर्क फील्ड, जिसमें हम अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अगर कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ फील्ड हो, आउट ऑफ नेटवर्क हो उस टावर के, सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसा इफेक्टिव एरिया, ऐसा सराउंडिंग एरिया जहाँ पर उसका इफेक्ट चलता है, उसको बोलते हैं फील्ड। अब चार्ज के आसपास का सराउंडिंग एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, द मॉडिफाइड सराउंडिंग स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? सराउंडिंग स्पेस में, किसी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में। ठीक है, उस सराउंडिंग स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की बात समझ में आ गई। फील्ड तो क्या होता है? एरिया होता है, स्पेस होता है जहाँ पर इफेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चार्ज का इफेक्ट जहाँ तक दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो फील्ड तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हमें चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में तो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटी बताओ सर, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्योंकि क्वांटिटी आएगी तो उसका फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा तो उसकी यूनिट, डायमेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वांटिटीज, और उस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फॉर्मूला ही नहीं होगा तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। फॉर्मूला किसका है? या फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे या शो करेंगे ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? ई से इसको डिनोट करते हैं। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है?
कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसकी इंटेंसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंसिव है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम एक फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ कह लो या पावर कह लो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट ये फील्ड कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा होगी, कहीं स्ट्रेंथ कम होगी, तो उसका मेजरमेंट जो करेगा वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आ गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, समझ में आया, इसका यूज़ क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट ई का फॉर्मूला या ई कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं ई के लिए, ठीक है। ई के लिए आप देखो फॉर्मूला क्या है इसका, या इसकी डेफिनेशन दूसरी, फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिख दी, सेकंड डेफिनेशन ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लाइन पढ़ी डेफिनेशन, मैं इसको समझाता हूँ। देखो सपोज करें ये चार्ज है Q और ये चार्ज है Q और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा जो सराउंडिंग स्पेस बन रहा है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आता है, ये तो हमने समझ लिया। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब चार्ज के आसपास देखो आप, चार्ज के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। दूर जाते जाएंगे तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं। E3 जो होगा वो E2 से कम होगा और E2 जो होगा वो E1 से कम होगा, या हम कह सकते हैं जो 1 पॉइंट की इंटेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे, ज़्यादा है कम है, कैसे निकालेंगे। हमने लिखा इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सपोज करें हमें कोई पॉइंट हमने ले रखा है यहाँ पर, सपोज करें कोई पॉइंट ले लिया मैंने P है, ठीक है। इस P पॉइंट पर मैंने एक चार्ज पुट कर दिया Q0, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। जिस पॉइंट पे E चाहिए मुझे उस पॉइंट पर चार्ज Q0 एज्यूम करना पड़ेगा, या एज्यूम करता हुआ आपको वहाँ पे रखा हुआ एज्यूम करना पड़ेगा, या आपने रख दिया वहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होगा, अब ये Q इस Q0 पर कितना फोर्स लगाता है, ये Q इस Q0 पर सपोज करें फोर्स लगाता है F, ठीक है। तो Q0 पर लगने वाला फोर्स F है। अगर Q0 पर फोर्स लगता है F तो यूनिट चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, उसी फोर्स में आप Q0 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ये F लग रहा है फोर्स Q0 पर, तो Q0 पर अगर फोर्स F लगता है तो फिर यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, उसी Q0 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। E = F/Q0 और E एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी सेम होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। So it is defined as the force experienced by unit positive charge at any point in electric field. At any point, 1 point, 2 point, 3 point, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या ये डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल सकते हैं तो निकाल भी दें। निकालें हम किसके लिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंपल पॉइंट चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हम जैसा अभी हमने लिया था, हमने क्या लिया, कोई Q चार्ज ले लिया, ये वाला Q चार्ज, ठीक है, ये Q चार्ज है और ये इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सोर्स यही है, सोर्स चार्ज ये हो गया, ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब इस Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज कर लिया मैंने P है,
ठीक है, एट डिस्टेंस r सपोज अ पॉइंट P। क्लियर। अब इस r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पर आप सपोज कर लो एक Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दिया, इसको बोलेंगे स्पेशली टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये ओनली टेस्ट के लिए इसको एज्यूम किया गया है या रखा गया है, तो केवल टेस्ट के लिए कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट के लिए लेके आए हैं इसके। तो मेन चार्ज क्या होता है? सोर्स। Q0 क्या होता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज का है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए Q0 जो होता है, Q0 ये Q से बहुत छोटा होता है। Q0 जो होगा ये Q से, सोर्स चार्ज से बहुत स्मॉल, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हमने पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पर Q0 पर अब देखो फोर्स कितना लगाएगा। पहले हम लिखेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन Q0। तो फोर्स लिख लेते हैं भाई पहले। तो बताओ Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल्स टू होगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस तो R है तो R स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो सोर्स चार्ज भी आपका है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो होता ही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन का मतलब जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को मैंने आर कैप सपोज कर लिया। ठीक है, तो अगर मैंने आर कैप डायरेक्शन सपोज कर लिया तो डायरेक्शन का यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स ऑन Q0 क्या होगा? F, वेक्टर लगा दिया, वैल्यू तो मैंने लिख दी कूलम्स लॉ से, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हो जाएगी इसकी R कैप। ठीक है, तो ये फोर्स आ गया। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हम लिख सकते हैं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं भाई। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एक बार फिर बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो होता है डिफाइन क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। तो E इक्वल्स टू निकालना होता है F अपॉन Q0 से निकालना पड़ेगा। यही तो फॉर्मूला E का, F अपॉन Q0। तो E हमें निकालना है, तो F तो हमने निकाल दिया। अब इसमें क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, E रिक्वायर्ड है। E इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q0, राइट? तो भाई F की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से, इस फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू स्पूट कर दें, E की वैल्यू आ जाएगी। रखें तो आप बताओ Q0 इसमें है, Q0 इसमें कैंसिल होगा। ठीक है, F की वैल्यू क्या है? K Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, और यहाँ पर है Q0। अब आपको क्लियर है? कैंसिल क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा Q0 से Q0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन में लिखेंगे R कैप। और R कैप डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन R कैप है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? एक बार आप देख लें वापस ध्यान से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने निकाल लिया, फॉर्मूला हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि E का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आपको पता है कि आपने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज में, फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, तो आप इसकी यूनिट क्या बताओगे? यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स अपॉन चार्ज है तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम।
एक और यूनिट मैं आपको बता दूं जो आगे आपको समझ में आएगी कैसे आई, उसको कहते हैं वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट तो होता है पोटेंशियल और मीटर मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में समझ में आएगा, ये रिलेशन और ये फॉर्मूला, मतलब यूनिट कहाँ से आई, क्योंकि ये यूनिट कैसे आएगी, ये यूनिट आएगी जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला जब पता होगा। फिलहाल आप टेंशन मतलब ध्यान रखो वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट के बाद सेकंड पॉइंट पर। तो यूनिट पढ़ लिया तो डायमेंशन भी लिख ही सकते हो आप। तो डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या होगी। ये फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2, और चार्ज की क्या होती है, A1 T1। तो जब हमें दोनों की डायमेंशन पता है, दोनों के पुट करके नेट डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो नेट डायमेंशन निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा, m1 होगा, L1 भी रहेगा, कटेगा नहीं, T1 कट जाएगा, क्या T-1 आएगा कि T-3, यहाँ पर आएगा T-3, ठीक है, और A-1। सो इट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो हमने पढ़ ही लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल भी लिया, तो हमें पता है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी तो फिर डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं। डायरेक्शन के बारे में बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या है इसकी, हमने उठाया था F फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था F फोर्स में जो आर कैप था वो एज इट इज E में एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए भाई फोर्थ देखो। अब फोर्थ पॉइंट, अब ये तीन बेसिक पॉइंट समझ में आ गए हम। अब फोर्थ पॉइंट पढ़े यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम इस पर डायरेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, वो तो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे कहीं भी रखें, ठीक है। तो जो आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि आसपास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है रिपल्शन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्लियर है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, बार बार भूल जाते हैं बच्चे कि डायरेक्शन बनानी थी, सर बताया था मगर भूल गए। जब भी डायरेक्शन बनाने जाते हैं ये पॉइंट भूल जाते हैं। क्या पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर है तो डायरेक्शन ऑफ E क्या होगी, मैं दोनों को साथ ही लिख देता हूँ। चलो, डायरेक्शन ऑफ E, चार्ज की प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, चार्ज कैसे है वो लिखना है, फिर आपको लिखना है डायरेक्शन ऑफ E लिखनी है, E की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो डायरेक्शन E क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। चाहे चार्ज कैसा भी हो हमेशा E चार्ज से दूर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर चार्ज की प्रॉपर्टी नेगेटिव है तो अवे की जगह क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज। तो ये डायरेक्शन वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको पता होना चाहिए। तो अगर मैं प्लस का बना सकता हूं तो क्या मैं माइनस के लिए बना सकता हूं, बताओ। अगर ये माइनस चार्ज हुआ यहाँ पर तो डायरेक्शन ऑफ E क्या होगी, टुवर्ड्स चार्ज, ऐसे रहेगी, ये E की डायरेक्शन है। बोलो कोई दिक्कत। प्लस होगा तो दूर की तरफ, ठीक है, माइनस हुआ तो माइनस की तरफ, माइनस सब सारे जो फील्ड होगा सब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस की तरफ होगा। अगर प्लस का चार्ज है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूर की तरफ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर हो गया।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करें आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखें, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट, हमने पढ़ा डेफिनेशन ई की डेफिनेशन थी F/Q0। ठीक है, ये तो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़नी थी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया। मगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला केवल ई निकालने काम नहीं आता है, ये फॉर्मूला आपके एफ निकालने काम भी आता है। कैसे, अब बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू Q0E। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? फोर्स। हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और 6 पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कौन सा लॉ? इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी फॉलो करता है क्योंकि वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करना ही है इसको। ठीक है, सो इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेगा। ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे, इसी के न्यूमेरिकल सारे हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। उसको बोलते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू, हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चार्जेस के ग्रुप की वजह से जो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो आता है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सपोज करें चार्जेस अलग अलग है। सपोज करें मैंने पहला चार्ज सपोज कर लिया Q1 है, ठीक है भाई, और ये मेरा पॉइंट है P। फिर ये चार्ज हो गया Q2, फिर ये चार्ज हो गया Q3। ठीक है, ऐसे कितने चार्जेस हैं? N चार्जेस सपोज कर लेता हूँ, ये चार्ज हो गया Qn। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो हो जाएगा E1। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये हो जाएगा E2। अगर दो ही होते तो E1 और E2 ही लेते, जितने होंगे उतने लेंगे ना। E1 है, फिर E2 है, E3 है, अगर ये भी है E3, थर्ड होगा तो E3 भी देगा, फोर्थ होगा E4 देगा, फिफ्थ होगा E5 देगा, जितने भी होंगे N तक, ये En लिख दिया मैंने। अब बताओ P पॉइंट पर रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है, इस पर इंटेंसिटी चाहिए टोटल मतलब नेट मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये सारी इंटेंसिटीज का मुझे क्या करना पड़ेगा? सारी इंटेंसिटीज का मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, पता है सबको। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जितने भी वेक्टर्स हैं सबका एडिशन हम कर देंगे। ठीक है, सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, राइट। अब हमें सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा तो हमें वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यही तो है, यही फॉर्मूला हमने काम में लिया था, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फोर्स में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मगर ये जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन दोनों में कॉमन है। तो एडिशन का तरीका सेम है। एडिशन तो क्या है, मैथमेटिक्स से जो फिजिक्स में लगाई जाती है। ठीक है, तो वो तो कॉमन रहेगी दोनों में, राइट। तो हमें ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और इसके केसेस आपको अलग अलग पता है, जब थीटा की वैल्यू 0, 180, 90, 60, 120, 30 जो भी होगा, थीटा की वैल्यू पुट करके रिजल्ट हमने फोर्स में निकाले हुए हैं, वो सेम रिजल्ट यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं। बट F1 F2 की जगह हमें E1 E2 यूज़ करना है। ठीक है, F की जगह हमें E यूज़ करना है, इतना ही फ़र्क है, बस सेम है बाकी तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलो ये वेक्टर एडिशन हमने देखा,
अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में देखो वेक्टर एडिशन लगाकर हम कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखो, two charges of values 2 microcoulomb and -50 microcoulomb are placed 80 centimeter apart. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the intensity is 0. ठीक है, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पर 0 बता रहे हैं, तो उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले तो 2 पॉइंट चार्जेस है, वैल्यू बना लेते हैं। वैल्यू कितनी है, एक की तो 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, एक की है -50 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस इनके बीच में है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टेप्स कॉमन है, जो पहले हमने स्टेप्स लगाई थी वही स्टेप्स वापस लगाएंगे। मैं एक बार स्टेप्स आपको शॉर्ट में बता देता हूं। स्टेप्स को जो फोर्सेस में लिखी थी वही स्टेप्स हैं। पहली स्टेप ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ड्रॉ करोगे क्या, ड्रॉ इंटेंसिटीज E1 E2 जितनी भी हैं। फिर दूसरा एंगल के बारे में बताना है, एंगल के बारे में सोचना है। तीसरा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, अलग अलग है, जो भी है वो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। ठीक है, चौथा फिर रिजल्टेंट या नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेट इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है ना आपका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा अप्लाई करेंगे, तभी तो रिजल्टेंट आएगा। क्लियर, तो ये 4 डायरेक्शन मतलब सॉरी 4 स्टेप में आपका कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे फोर्स का हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इन 4 स्टेप्स में 4 स्टेप फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। चलो, इसमें भी हम लगाते हैं, स्टेप्स की बात करें। ठीक है, एक बार वापस बता दूं आपको, हमने पढ़ा था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q1 Q2 Q3 Q4। इसको मैं और कंप्लीट कर लूँ अगर, तो आपको याद भी आ जाएगा फॉर्मूला। ये डिस्टेंस किसकी है, Q1 की R1, Q2 की डिस्टेंस क्या होगी R2, Q3 की डिस्टेंस क्या है R3। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हमें क्या पुट करना है, हमें E1 E2 की वैल्यू पुट करनी है। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि E1 E2 की वैल्यू याद आ जाए। E1 की वैल्यू कितनी होती है, कहीं भी E की वैल्यू क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर होती है, तो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर हो जाएगी। डायरेक्शन ले लेते हैं R1 कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसलिए। ठीक है, फिर सेकंड आ जाओ, तो E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो ये KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था KQ अपॉन R स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने वापस आपसे लिख दिया है। ठीक है, तो E1 का भी आ जाएगा, E2 का भी आ जाएगा, E3 का भी आ जाएगा, जितना भी होगा हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन के टाइम मतलब वैल्यू के टाइम हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला आपको पता ही है, वो तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हमें काम में लेना है। ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, तो थीटा की वैल्यू अलग अलग थीटा के लिए वैल्यू के लिए ई नेट जो होता है वो अलग अलग आता है। अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग ई नेट की वैल्यू आती है। फिर से बताता हूँ मैं, देखो पहला अगर 0 डिग्री रखोगे तो E1 प्लस E2 आएगी। ठीक है, सिंपल ऐड होता है। 180 डिग्री रखोगे तो क्या आएगी, E1 माइनस E2 आएगी। 90 डिग्री अगर एंगल होगा E1 E2 के बीच में तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके अलावा 60 डिग्री अगर एंगल होगा तो यह आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। 60 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस E1 E2। ठीक है, और अगर 120 एंगल होगा तो फिर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस E1 E2, क्योंकि ये एंगल कितना है 120 है, इसलिए cos 60 तो प्लस हाफ होता है, cos 120 माइनस हाफ होगा, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वेक्टर एडिशन निकालने के लिए। जब वेक्टर एडिशन कर लोगे तो E1 E2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब KQ अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। राइट, चलो ये सारे फॉर्मूले देख लिए, अप्लाई करके देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखो, तो ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हमें निकालना है ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ठीक है,
इसका मतलब हम करेंगे कि हम तो रिजल्टेंट निकालेंगे और रिजल्टेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, अपने आप डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का और है आपको, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक, सपोज करें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो आंसर सपोज कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट आ गया, कोई पॉइंट मैंने सपोज कर लिया बिटवीन चार्जेस, ये P आ गया। ठीक है, हो सकता है इससे 20 हो, इससे क्या हो जाएगी डिस्टेंस 60 हो जाएगी। सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं ये 20 है, इससे 20 है, तो इससे कितनी हो जाएगी 60। अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा तो मैंने उसको सपोज कर रखा है, ऐसा पॉइंट इमेजिन करके मैं देखता हूँ ये कैसा चार्ज है, प्लस का, ये प्लस का चार्ज है, फर्स्ट चार्ज प्लस का है, सेकेंड चार्ज माइनस का है। तो फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा E1 इस डायरेक्शन में, तो सेकेंड चार्ज तो माइनस का है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में आएगा माइनस की तरफ, ये E2 हो गया। तो क्या P पॉइंट पर, मतलब क्या चार्जेस के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जब तक नहीं आएगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट नहीं होंगे तब तक 0 नहीं आने वाला। सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएंगे ना, 0 कैसे होंगे? आपने पढ़ा कि जब एंगल 0 डिग्री होगा, आपने भी पढ़ा कि एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो जुड़ते चले जाएंगे जब तक एंगल 180 अपोजिट नहीं होगा, एक इस तरह से एक इस तरह से, तब तक कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसका ये मतलब साफ है इसमें कि अगर चार्जेस प्लस माइनस के होंगे तो बिटवीन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, चार्जेस के बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए इसने पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज से ये पॉइंट की डिस्टेंस में x सपोज भी कर लेता तो भी ये काम की नहीं है, क्योंकि x बिटवीन चार्जेस मतलब नहीं है। x आपको लेना है तो इस साइड लें, इस साइड ले लेंगे हम x, ये पॉइंट सपोज करेंगे आउटसाइड द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा नहीं। तो आउटसाइड कैसे 0 आएगा सर? देख लो भी, ये वाला तो काम कर नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बिटवीन क्या होगी, डायरेक्शन कभी भी अपोजिट नहीं होगी। तो क्या आउटसाइड अपोजिट होगी क्या? देख लेते हैं। देखो फर्स्ट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, फर्स्ट चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, कैसा है, प्लस का है, तो प्लस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा देगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये प्लस का चार्ज है और प्लस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो ऐसे, उधर होगा तो ऐसे, नीचे होगा तो ऐसे और इधर होगा तो ऐसे, ये आएगा ना, ये आ गया E1। क्लियर? तो ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। और वो है -50, तो वो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपनी तरफ, खुद की तरफ। ये खुद की तरफ आ गया, देखो ये आ गया E2 और ये आपका सेकेंड चार्ज है और ये आपका माइनस का है। ठीक है, तो माइनस की वजह से डायरेक्शन खुद की तरफ होगी और प्लस की वजह से डायरेक्शन दूर की तरफ होगी। अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होंगे, ध्यान रखना, अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होंगे, तभी 0 की बात आप करोगे। राइट? तो हमने पॉइंट सपोज कर लिया ये P और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x से 2 से। तो जब 2 से x है तो -50 से कितनी हो जाएगी बताओ? अगर 2 से x है तो -50 से कितनी हो जाएगी, -50 से पूरी डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये कितनी हो जाएगी 80 + x। ये पॉइंट हमने यहाँ सपोज कर लिया, इससे कितना है x, तो इससे वो कितना दूर था 80, तो 80 + x, तो 80 + x हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बताया गया है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम है E1 + E2 का। E1 E2 दो इंटेंसिटीज हैं, फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज दोनों मिलकर वहाँ पर इंटेंसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है E1 E2, तो इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो एंगल क्या है इनके बीच में, एंगल हो गया 180। तो 180 पे क्या करते हैं, मैंने भी बताया आपको, 180 पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, E1 - E2। अब E1 - E2 उसका मतलब क्या हुआ है, ये हो गया E1 = E2। ठीक है, E1 = E2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो यहीं से ही इक्वल भी हो गए तभी तो कैंसिल होंगे। राइट? सो अब बताओ मुझे E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू बताएं, E1 की वैल्यू क्या होगी भी, E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ1/x²।
ठीक है, और E2 की वैल्यू हो जाएगी k Q2 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, k Q2 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर, और R कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 80। ठीक है, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है और हमें निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो k से k तो कैंसिल हो गया अभी, तो k से k कैंसिल हो गया, इसको मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। k से k कैंसिल हो गया तो क्या बचा, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 कितना है 2 माइक्रो अपॉन एक्स स्क्वायर, और K2 कितना है, सॉरी Q2 कितना है, Q2 है 50 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो अपॉन 80 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अच्छा 50 माइक्रो कूलम लिया हमने, माइनस साइन नहीं लोगे, मैग्नीट्यूड निकालते टाइम माइनस साइन का रोल नहीं है। माइनस साइन बताया था कि माइनस का चार्ज है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट करेगा, वो उसने कर दी है। माइनस साइन था तभी तो यहाँ पे अपोजिट बनाया हमने, तो माइनस का रोल यहाँ पर डायरेक्शन बताने में खत्म हो गया। माइनस का रोल यहाँ पर 180 में अपने आप आ गया, दोबारा माइनस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू देखो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हुआ, 2 से 50 कैंसिल कर दो 25, और दोनों साइड अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट लेंगे तो बताओ इधर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 80 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। 25 का अंडर रूट 5 हो गया, बाकी स्क्वायर था, अंडर रूट ले लिया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5x, एक x कम कर दो उधर जाके, तो 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x, तो 80 इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/4। अब 80/4 मतलब समझ गए, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, 20 सेंटीमीटर आ गया लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, तो ये x जो था, जो हमसे पूछा था, स्मॉलर कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, वो क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। टोटल 80 सेंटीमीटर देखा था, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर जाओगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, वापस से स्टेप फॉलो करेंगे। अगला देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वर्कआउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P व्हेन अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स दिस एट पॉइंट P। ठीक है, किसी पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स कितना है, चार्ज कितना है, पूछा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो बताओ E की वैल्यू, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, E इक्वल्स टू क्या होता है F अपॉन Q0। तो बेटा फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज एक 2 माइक्रो कूलम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला है सिंपल। ये तो फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 जे कैप डायरेक्शन है, डिवाइड बाय चार्ज कितना है 2 माइक्रो। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, माइक्रो की कूलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया, सॉरी कैंसिल, ये पुट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा -4, इसको ऊपर ले आएंगे, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 था ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और डायरेक्शन जे का जे कैप रहेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए था उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें, पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया EP, ये वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻4। 10⁻4 है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25,000 बोल सकते हो क्या। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻4 लिखा रहने दें। डायरेक्शन बताओ क्या लिखी हुई है, जे कैप, तो जे कैप का मतलब बताओ, इसमें पूछा था मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो EP का मैग्नीट्यूड तो हो गया, मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो आ गया 25 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब डायरेक्शन बताओ, EP की डायरेक्शन के लिए मैं इसमें कैप लगाता हूँ, यूनिट वेक्टर बना दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी जे कैप। तो जे कैप को लिखोगे कैसे भी, क्या है जे कैप पता है सबको, जे कैप मतलब होगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर, ये आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 चार्जेस 4 माइक्रोकूलम 36 माइक्रोकूलम आर प्लेस 60 सेंटीमीटर अपार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन सेम आया, पहले था प्लस अलग अलग चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव थे, इसमें सेम चार्ज हैं पॉजिटिव। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर चार्ज, मतलब जो बिगर चार्ज है उसमें से उसकी डिस्टेंस पूछी है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो सेम पैटर्न से करना है, इसको कर लेंगे आप। तो वही मैं कहूँगा वापस से आप इसको क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, मैं बताता हूँ। देखो 4 माइक्रोकूलम है, 36 माइक्रोकूलम है, 2 चार्जेस हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 60 की, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। पूछा है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और किससे पूछा है, लार्जर चार्ज से, मतलब बड़े वाले चार्ज से बताना है। तो हम जो x सपोज करेंगे वो बड़े वाले चार्ज से करेंगे, क्योंकि सीधा x निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सपोज कर लिया बड़े वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर, लार्जर चार्ज ये है, तो ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया। ये कितनी डिस्टेंस ले ली इससे, x ले ली, x सपोज कर ली मैंने, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट हो गया बेटा P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। हो सकता है 0, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 4 माइक्रोकूलम आपका फर्स्ट चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम इज नंबर 1 चार्ज, और फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आ गया E1, ठीक है। और सेकंड चार्ज है आपका 36 माइक्रोकूलम, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी अवे बनाएगा। तो इन बिटवीन क्या E1 E2 अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आएंगे तो एक अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट कब होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या आएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। एंगल क्या पुट करोगे, E1 E2 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ड्रॉ करते ही आपको एंगल समझ में आता है, स्टेप्स मैंने बताई थी, सबसे पहले ड्रॉ करो फिर उसका एंगल निकाल लो। तो एंगल कितना है, 180 है। तो 180 है तो क्या करें, 180 यहाँ पे लगा दिया। 180 मतलब क्या होगा, E1 माइनस E2, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में मैग्नीट्यूड लगाना होता है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप है, दोनों स्टेप, पहले थर्ड भी लगा सकते हो फोर्थ भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो पहले वेक्टर सम्मा लगा लिया फोर्थ, फिर आपने मैग्नीट्यूड लगा लिया, या मैग्नीट्यूड थर्ड स्टेप में निकाल के अलग रख लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो E1 E2 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू होगी K1 ही है ना, E1 K इंटू 4 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई फर्स्ट से 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और E2 कितना होगा भाई, E2 हो गया K इंटू 36 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉ करते एंगल आपको समझ में आ गया था, एंगल कितना है 180 डिग्री है, राइट, 180 डिग्री एंगल हो गया। मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए, देख लिए हमने मैग्नीट्यूड्स, फिर आप निकाल लो इनके वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा लिया, थीटा 180 आया, थीटा 180 पर रिजल्ट आएगा E1 माइनस E2, ठीक है। और ये 0 वाली बात कर रहा है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना है, 0 है, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 है, आपको पता है 0 है। दैट मीन्स E1 इक्वल्स टू E2 पुट करना है आपको, ठीक है। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो समझ में आ जाना चाहिए उनको कि जब अपोजिट हैं तो इक्वल भी होंगे, तभी तो नेट इंटेंसिटी क्या आएगी 0। तो अपोजिट दिखा दिए तो इक्वल आप फटाफट कर लो, इक्वल क्या होगा E1 इक्वल्स टू E2 कर लो, इक्वल अपोजिट होंगे तभी 0 का केस बनता है, ध्यान रखें। चलो अब बताओ E1 की वैल्यू, ये पुट करें यहाँ से, E1 की वैल्यू K इंटू 4 अपॉन 60 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर हुए हैं यहाँ पर, E2 K इंटू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई ठीक है। अब कैंसिल कर लें, क्या कैंसिल होगा, ये तो वैसे भी इजीली कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हुआ, ठीक है। इसके बाद अब 4 से 36 कैंसिल करोगे, 9 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 9 का अंडर रूट निकल जाता है इजीली, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है दोनों साइड, और दोनों साइड जब आप अंडर रूट करोगे तो 9 का अंडर रूट 3 और सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 60 माइनस एक्स, कर लिया होगा बच्चों ने, जिन्होंने पॉज करके किया उनका अपना आंसर चेक कर लें, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा x, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया, जहाँ तक समझ में आ गया हो तो उसके बाद कैलकुलेशन के लिए पॉज कर लो, पॉज करके कैलकुलेशन तो कर लो, थोड़ा तो अच्छा लगे, हाँ सर आंसर हमने निकाल लिया आपसे पहले। तो शुरू में पॉज करके किया, बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं उलझे हो तो दोबारा ध्यान से देखो, और जिन्होंने पहले पॉज नहीं किया अब यहाँ तक आ गए हो तो पॉज करके कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा बहुत
खुद को खुशी मिलेगी कि कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल दिया। जो मैं निकालने वाला हूँ देख लो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 60 इंटू 3 क्या होगा 180 माइनस 3x। अब माइनस 3x इधर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4x। 4x इक्वल्स टू क्या होगा 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180/4 मतलब बोलो 45 सेंटीमीटर। बिगर चार्ज से क्या होगा, लार्जर चार्ज से कितना है 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो हमने पहले ही सपोज कर लिया था x डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लार्जर चार्ज x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 45 सेंटीमीटर। क्लियर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दो क्वेश्चन किए। वेक्टर एडिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बच्चों को, थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा वो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, डायरेक्शन देखकर, एंगल देखकर। ठीक है, बाकी आप जितने न्यूमेरिकल्स और करते जाओगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से आपका ये जो वेक्टर एडिशन वाला जो थोड़ा सा फियर है ये कम हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। बाकी मोस्टली ट्राइंगल, स्क्वायर, वेक्टर एडिशन में आपको 2 चार्जेस, 2 के बाद 3 का क्या बनेगा ट्राइंगल और 4 का क्या बनता है स्क्वायर। इन्हीं का वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए, मोस्टली ये आते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो बाद में नेक्स्ट कर लेंगे हम। ये क्वेश्चन लास्ट ये वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम सो दैट इट मे रिमेन स्टेशनरी इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, दोबारा समझे ध्यान से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, वो तो हम चलो निकाल लेंगे। चार्ज कितना बॉडी पर रखें, बॉडी का मास कितना है 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम बॉडी का मास है। ठीक है, 10 मिलीग्राम मास ऑफ द बॉडी है, तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा ना W कितना होगा निकाल लें। W होता है mg मतलब मास इंटू जी यहाँ पर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है। मास कितना है 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू 10 टू पावर -3। अभी तो ये कन्वर्ट हुआ ग्राम में। ठीक है, मगर ग्राम में आपको पता है ग्राम CGS यूनिट है, हमें किस में बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो एक और 10 टू पावर -3, फिर आएगा G की वैल्यू 10। ये जो G है इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, अब बताओ कितना हुआ वेट हो गया 100 और यहाँ पर 10 टू पावर -6 मतलब 10 टू पावर -4 न्यूटन डाउनवर्ड्स। वेट कितना है 10 टू पावर -4 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो ये तो वेट है जो डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। अब इस बॉडी में से बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, तो निकाल लेंगे तो इस पर चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव। इस पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपवर्ड डायरेक्शन में, E गिवन है, E की वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम। ये E गिवन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ अपवर्ड डायरेक्शन में और चार्ज इसका मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज मान लिया। तो प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो फोर्स इस पर अपवर्ड लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, वो था QE। चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है QE। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स QE अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। और दूसरा फोर्स है वेट, बॉडी का वेट है आपका 10 टू पावर -4 न्यूटन जो हमने निकाल लिया, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है वेट डाउनवर्ड्स और एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स। अब क्या हुआ, एक तो डाउनवर्ड लग गया, एक अपवर्ड लग गया, सारे फोर्सेस की जानकारी तो हमने ले ली। अब ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब ये क्यू कितना दें, चार्ज कितना दें, इलेक्ट्रॉन कितने निकाले मतलब चार्ज कितना दें, सो दैट इट में रिमेन स्टेशनरी इन एयर, हवा में कैसा हो रुक जाए, स्टेशनरी रहे, रेस्ट में रहे। और रेस्ट के लिए आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। अब नेट फोर्स 0 कब होगा, ये दोनों देख लो ध्यान से, ये दोनों अपोजिट तो है ही से, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट तो है ही। अगर ये इक्वल हुए तो इसका क्या होगा नेट फोर्स 0 होगा और ये स्टेशनरी होगा, रिमेन स्टेशनरी इन एयर। ठीक है, तो
एयर में इसको स्टेशनरी रखने के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो है ही सही, इक्वल हम पुट कर लेते हैं। Fe इक्वल्स टू डब्ल्यू, Fe इक्वल्स टू क्या होगा QE, QE इक्वल्स टू हो गया W। ठीक है, तो हम Q निकाल लें पहले। Q चार्ज क्या होगा W अपॉन E, तो W हमने निकाल लिया। वेट कितना है 10⁻⁻4 न्यूटन, और E की वैल्यू है, E की वैल्यू कितनी दे रखी 100, E की वैल्यू दे दी 100 आपको। ठीक है, तो ये पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर चार्ज जो टोटल आ गया वो आ गया 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज है। और Q इक्वल्स टू आपको पता है N ही होता है। Q इक्वल्स टू क्या होता है N ही, तो आप यहाँ पर N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। अगर आप E को डिवाइड करो तो 10⁻6 अपॉन E, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो -6 से -19 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -13, ये ऊपर चला जाएगा। तो -13 अगर ऊपर चला गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर, तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएगा 1/1.6। ठीक है, 1/1.6 तो है ही सही, और 10⁻13 ऊपर जाएंगे 10⁻+13 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1.6 कितना होता है, वो होता है 0.625। ठीक है, इंटू 10⁻+13। इतने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से हमें रिमूव करने पड़ेंगे ताकि ये बॉडी हवा में रुक जाए। हवा में रुक जाए इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर ले। क्लियर, तो ये इसका आंसर है N 6.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो अभी तक पढ़ी वो पढ़ी ओनली पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, वो था KQ/R²। इसके बाद हमने किए कुछ न्यूमेरिकल्स जो डिपेंड थे, मतलब जो बेस थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और भी पढ़ने हैं, तो हम पढ़ेंगे इसके आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।